हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी बल्की बाई शो। तो आज हमारे साथ है शो पे कौन बनेगा कॉर्पोरेटर, ये जो सीरीज चल रही है हमारे साथ, उसमें लक्ष्मी मैम आए हैं। लक्ष्मी मैम वार्ड नंबर 56 से ये बार कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। वार्ड नंबर 56 इसके लिए बिकॉज वो वार्ड महिला वार्ड हो गया है, तो लक्ष्मी मैम ने ये बार सोचा है कि ये बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं लक्ष्मी मैम के साथ। हमारी एक टीम थी, वो टीम ने जाके सर्वे किया है 56 वार्ड में। जनता के कुछ सवाल है, तो आइए आज कुछ डिस्कस करते हैं सवाल लक्ष्मी मैम के साथ। नमस्ते मैम, नमस्ते। कैसे हो मैम? एकदम मस्त। तो मैम बेसिकली अब इलेक्शन का सीजन आ गया है, हम्म। तो इलेक्शन के सीजन में हमने आपको ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे सोशल वर्क करते हुए हमने देखा है आपको। मैं तो आपको काफी टाइम से जानता हूँ, लेकिन ये बार 2025 का जब ये इलेक्शन आया नगर सेवक का, आपको ऐसा क्या लगा कि ये बार मेरे को भी लड़ना है इलेक्शन करके? इलेक्शन में लड़ना, ये तो गए 5-6 साल से जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहे और जो विभाग की परिस्थिति है, एक्चुअल में विभाग में काम होने की बहुत ज़रूरत है। और जो हिसाब से वार्ड का जो हालत हो चुका है, रास्ते, रोड, गटर, नाली, जो भी छोटे मोटे ज़रूरत की चीज़ें लोगों की, वो ठीक से हो नहीं रही है। और इतने सालों से सोशल एक्टिविटी करते हुए मैंने ऐसे देखा है कि अ, अच्छा नगर से हो गए प्रभाग के लिए चाहिए। और मैंने जो इतने साल काम किया है, तो मुझे लगता है कि इस बार मुझे ट्राई करना चाहिए। इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि तैयारी है? पूरी जब अगर सोचा है तो तैयारी की हो? पूरी तैयारी। पूरी तैयारी है। अभी हमने देखा रिसेंटली, आपने मेरे ख्याल से ये शायद एक साल में 2-3 बार आपके नाम के मेले लग रहे हैं, मेले वगैरह ऑर्गेनाइज किया है आपने, बहुत सारी एक्टिविटीज हम्म। ऑर्गेनाइज की है, तो काफी आप बैनर्स में भी चर्चे पे हो काफी, और बहुत सारी जगह बातों में चल रहा। बचत गट एक आपने बहुत काम किया है क्या बचत गट के लिए? बिकॉज मैंने ये लोगों से सुना है, जब सर्वे किया था तो लोगों से सुना है कि लक्ष्मी मैम उन्होंने बचत गट में बहुत काम किया, तो क्या काम किया है? स्टार्टिंग में जब भी से मैंने शिवसेना ज्वाइन की है, आज 20 साल हो गए, तो स्टार्ट से शिवसेना हो, ऐसा कोई पार्टी पार्टी कोई पार्टी नहीं किया है? नहीं। जब से मैं मुंबई में आई हूँ शादी करके, उसके 1-2 साल बाद में मुझे शिवसेना का, यहाँ का जो काम करने का स्टाइल था, बहुत पसंद था। तो कोई लेडीज लोग के ग्रुप के साथ मैं जुड़ी हूँ। जब से जैसे जैसे मैं काम करती गई, मुझे एहसास होता गया कि अपन ये काम कर सकते हैं, अच्छा कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। तो जो मेरे संपर्क में महिलाएं थी प्रेम नगर विभाग की, उनके लिए मैंने बचत गट बनाए। बहुत सारे बचत गट डोंगरी में, हनुमान नगर जो मेरा विभाग है, वहाँ पे मैंने बनवाए। और अच्छा कुछ काम महिलाओं के लिए करूँ, ये सोच सोच के बचत गट जो बनाए थे, लोगों को सिलाई मशीन रहने दो, घर घंटी का रहने दो, ऐसे बहुत सारे उपक्रम हम लोग ने महिलाओं के लिए लाए। जैसे कि अभी मेरा फाउंडेशन भी है, उसमें मैं 3,000 महिलाओं को आज तक 3 साल में मैंने फ्री क्लासेस दिए, शिवन क्लास और ब्यूटिशियन के क्लासेस। अभी जस्ट मेरा आगे का ये है कि मैं मेहंदी के क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब महिलाओं के लिए जो भी मुझे करने आएगा, वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि करूँ। और बचत गट के माध्यम से बहुत सारा जो महानगर पालिका से ये आता है, निधि आता है, जो नॉमिनल उनको दिया जाता है, वो भी हम लोग महिलाओं की तरफ पहुंचाने का काम करते हैं। क्या बात है मैम। तो बेसिकली मैम, अभी आपके आपने बोला कि आपके वार्ड में अभी काम नहीं हो रहा है, हम्म। तो कब से काम नहीं हो रहा? बिकॉज अभी 1-1.5 साल हो गया है कि नगर सेवक नहीं है कोई भी। जो लोगों को एक भ्रम है कि जो पुराने नगर सेवक है वो अभी तक नगर सेवक है, वो पिछले 1.5-2 साल से नगर सेवक है नहीं, उनका टर्म खत्म हो चुका है। तो ये 1.5-2 साल से काम नहीं हो रहा है या पूरे टर्म में काम नहीं हुआ है? नहीं, 2017 में इलेक्शन हुए, नगर सेवक चुन के आए। उसके बाद 5 साल के बाद जो इलेक्शन लगने थे, वो इलेक्शन लगे नहीं है। तो 8-9 साल से यहाँ पे सब प्रशासक है और महानगर पालिका के हाथ में पूरा कारभार है। तो जो हिसाब से महानगर पालिका पे प्रेशर बनना चाहिए, वो बनता नहीं है। स्थानिक नगर सेवक अगर प्रेशर बनाएगा, तो विभाग में अच्छे काम होते हैं, फंड के माध्यम से काम होते हैं। और जो काम अभी नहीं हो रहे, लोग परेशान है कि अभी गटर नाली बनवानी है तो फंड नहीं है। तो हम लोग अभी एमएलए यहाँ वहाँ से फंड लाके लोगों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक है कि हम लोग का एक लिमिट हो जाता है कि अभी आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, तो कहाँ कहाँ से फंड निधि लाके लोगों की जरूरत पूरी करनी है। विभाग बहुत बड़ा है, काम बहुत है और निधि कम है। ओके। इसकी वजह से, और इलेक्शन अगर होते हैं और नगर सेवक अगर चुन के आते हैं, तो विभाग में अच्छा काम होगा। और अपने नॉर्मल जो लोग हैं, उनकी जरूरतें पूरी होगी। क्योंकि लोग सिंपल सादे लोग रहते हैं, उनको सिर्फ अपने एरिया में अच्छा काम चाहिए, अच्छा काम करने वाला बंदा चाहिए। बस वो उतना देखते हैं और अच्छा काम वो हिसाब से
करने का आगे का अपना कोशिश है। आपको लगता है कि लोगों का माइंडसेट ये है कि वो बंदा देख के वोट देते हैं या पार्टी देख के वोट देते हैं? लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो एक अलग लेवल पे मेंटेन होते हैं। लोकसभा का तो प्रधानमंत्री जी को देख के लोग करते हैं, विधानसभा का महाराष्ट्र में जो सरकार है वो देख के किए जाते हैं। पर जो स्थानिक स्वराज्य की जो कॉरपोरेशन की इलेक्शन रहती है, इसमें लोकल जो चेहरा है, जो लोगों को कभी भी जाए तो एनी टाइम 24 घंटे अवेलेबल हो, वो देख के और उसका काम देख के, उसके पहले का जो बैकलॉग है कि इतने साल उसने लोगों को सेवा दी है कि सिर्फ कॉरपोरेशन आया तो 1 महीने पहले घूम रहे, ऐसे लोगों को लोग चुन के नहीं देते। लोगों का अभी ऐसे कि हमें रोज मिलने वाला बंदा चाहिए, रोज मिलने वाली लेडी जो भी रहेगी या जो भी कार्यकर्ता रहेगा उसको हम लोग हमारा नगर सेवक बनाएंगे। क्योंकि इमरजेंसी आ जाती है, कभी हॉस्पिटल का है, कभी कुछ भी काम आ जाता है, कभी पानी की समस्या है, कभी पुलिस स्टेशन का समस्या है, तो जो यहाँ पे अवेलेबल हो, लोग ऐसे लोगों को चाहेंगे। अभी का माहौल थोड़ा चेंज है और स्थानिक स्वराज्य जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है वो लोकल फेस के काम के ऊपर डिपेंड है, न कि पार्टी का लोगो। ओके, लेकिन जो हिसाब से अभी एक लहर चल रही है 2014 से, और वो लहर में अभी ये चीज हो गया है कि वो तो एक आपके लिए एक राइवल पार्टी हो गई है, लेकिन आप शिवसेना यूबीटी से हो, ठीक है, आपके लिए उनसे बड़ी एक राइवल पार्टी है जो है शिवसेना शिंदे गट। तो क्या आपको लगता है कि अगर, क्योंकि हमने जहां तक मैंने न्यूज पढ़ी है कि शिंदे साहब ने ये बोला है कि मेरे पास 112 नगर सेवक आए हैं, एक्स नगर सेवक है, ठीक है, तो मैं अकेला भी लड़ सकता हूँ बिकॉज मेरे को उन सबको भी टिकट्स देनी है। अगर मानो एक सिनारियो ऐसा होता है कि शिंदे साहब अलग लड़ रहे हैं, शिवसेना शिंदे अलग लड़ रही है, तो आपके वार्ड में शिवसेना शिंदे गट से भी एक कार्यकर्ता खड़ेगा लड़ने के लिए, ठीक है, तो आपको ये नहीं लगता कि वोट की मारामारी में कोई मतलब दो बंदर की लड़ाई में एक, दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर जीत जाएगा करके? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो यहाँ से गए शिंदे गुट में जो अभी गए वो यहाँ के एक्स नगर सेवक 2012 के एक्स नगर सेवक थे, जो जिनको पार्टी ने बनाया। अभी आगे अगर उनका काम इतना अच्छा रहता तो 2017 में सीट जो गई है शिवसेना की, उनके कई कारणों की वजह से गई है। और शिंदे गुट का बाकी विभाग में क्या है उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगी, पर 56 में शिंदे गुट का वो जो अस्तित्व वो बनाने की कोशिश कर रहे वो नहीं है। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये गट का ही नगर सेवक वहां पे बनेगा, चाहे कितनी भी पार्टी आए और कोई भी काम करे, कुछ होगा नहीं। तो बट अभी हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट लिया था, लास्ट पॉडकास्ट लिया था, तो उनमें एक हमने उनके ही ग्रुप के एक मेंबर के साथ पॉडकास्ट लिया है, शिंदे ग्रुप के, तो वो उन्होंने ये बताया कि यूबीटी वाले चांस नहीं देते हैं ऊपर आने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कि यूबीटी में ग्रोथ नहीं है, वो मतलब कार्यक्रम रहेंगे तो इतना बुलाते नहीं है, कुछ करते नहीं है, मतलब वहां पे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूबीटी के अंदर बहुत बायसपन चल रहा है करके, कि जो उनके खास खास लोग हैं उनको ही बुलाया जा रहा है और जो इतने खास नहीं है या फिर बहुत सारे जन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ऐसा मेरे को फील हुआ उनके साथ डिस्कस करके। तो ये कितने लेवल तक आपको ऐसा लगता है कि यूबीटी में इतना बायसपन चल रहा है? नहीं, यूबीटी में बायसपन चलता ही नहीं है। यूबीटी में ऐसा है, यूबीटी तो मैं बोलूंगी नहीं, उद्धव बाला साहब ठाकरे जो ओरिजिनल शिवसेना है, मैं उसके बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो सर्वसामान्य कार्यकर्ता है उसको नगर सेवक, आमदार, मंत्री, खासदार ये लेवल पे लेके जाने वाली पार्टी शिवसेना है। तो कार्यकर्ता को निग्लेक्ट करना ये शिवसेना में कभी है ही नहीं। ये तो अभी लोगों के माइंड सेट है और लोगों को आगे अपना ग्रोथ दिख रहा है, आर्थिक कमर्शियल ग्रोथ दिख रहा है, लोग भाग रहे हैं। जो ओरिजिनल जगह पे टिका है उसका ग्रोथ होगा। और उद्धव जी या बाला साहब ठाकरे जी ने सर्वसामान्य घर की महिला को भी नगर सेवक और मंत्री पद तक पहुंचा है। बल्कि शिवसेना का मेयर भी एकदम सर्वसाधारण घर की महिला जो मेयर बन चुकी है, ऐसी पार्टी शिवसेना है। तो यहाँ पे बायसपन का तो कुछ सवाल आता नहीं है। अभी कोई कोई लोग है जो अपने माइंड से बोलते हैं, उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ही वार्ड के कुछ सवाल थे, मतलब कुछ चर्चे के सवाल है, एक एक करके पूछते हैं और आपसे जानते हैं। आपके वार्ड में एक सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट का किस्सा चल रहा है जो मेरे भी वार्ड से आता है, वो है अडानी वाला, मोतीलाल नगर वर्सेस महाड़ा वर्सेस अडानी।
तो इसके ऊपर आपने कभी कोई चर्चा, कोई डिस्कशन या कभी आंदोलन में कभी कुछ पार्ट लिया है या लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया है ये चीज के बारे में? अभी हाल ही में आंदोलन अपने विभाग में बहुत सारे हुए मोतीलाल नगर को लेके। तो लोगों का कहना ऐसे कि हमें अगर जो चीज हम लोग चाह रहे हैं अच्छे से मिले तो हम लोग देंगे, पर अदानी को देने के लिए बहुत सारे लोगों का विरोध है। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो उसमें इन्वॉल्व हो रही है कि लोगों को देना चाहिए। पर मेरा पर्सनली ये कहना है कि अगर लोगों को अच्छे घर मिले और अच्छा डेवलपमेंट मिले तो ही लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इतना वरना ही नहीं। नहीं। ओके, तो आप इसमें लोगों के साथ खड़े हो जब उनको जरूरत जरूर पड़ेगी। जरूर जरूर। ओके, लेकिन ये मसले में एक चीज आपके वार्ड में हुई है, जो मस्जिद वाला पट्टा है आपका, हम्म, जो 2 नंबर की मस्जिद वाला पट्टा है, वहां पे 150 घर टूटने वाले हैं अडानी के इसमें शायद। बिकॉज मैं अडानी को बहुत, मतलब ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अडानी को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, उनके ये जो मोतीलाल नगर स्पेशली। तो वहां पे 150 घर कुछ टूटने वाले हैं, जिसके बारे में अभी कुछ पैम्पलेट्स भी बटे थे वहां पे शायद। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप एक बार ये पॉडकास्ट के बाद ये एक बार, नहीं पता तो है। हाँ, तो वो 150 घर के ऊपर आपको क्या लगता है कि वो 150 घर टूटने चाहिए जब ये, क्योंकि अडानी ने तो ये बोला है कोर्ट में कि की टू की ही मिलेगा करके, कि चाबी के बदले चाबी ही मिलेगी, और अब पता चल रहा है कि वहां पे 150 घर भी टूटने वाले हैं करके। तो ये गलत हो रहा है, तो इसके ऊपर आप, और वो स्पेशली आपके वार्ड में, तो आपको ये चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये हमारे वार्ड की 4 कमिटीज है, 150 नहीं उससे ज्यादा घर है, 400 450 घर है। 4 कमिटीज की मतलब बाउंड्री लाइन पूरी अदानी के इसमें जा रही है। बल्कि वो प्लॉट डिवाइड करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे बीच में कि वो प्लॉट, उतना प्लॉट जो स्लम में है उसको छोड़ के आप जो मोतीलाल नगर के हाँ। इसमें आ रहे हैं उसको ये करो। पर आगे मेरी कोशिश जरूर रहेगी कि वो लोगों को हम लोग हमारे एसआरए स्कीम में ले, ना कि यहाँ पे डाले। ओके, तो एक और चीज है, आपके पट्टे में आता है प्रेम नगर भी आता है आपके पट्टे में, तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पानी, टॉयलेट्स, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे जो वो जो पार्किंग लगती है, रिक्शा लाइन की पार्किंग, जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक जाम रहता है शाम के टाइम पे कि आप अगर 4 व्हीलर लेके जाओगे तो 1 घंटा लग जाएगा आपको प्रेम नगर से निकलने के लिए। तो एक एक करके आते हैं। टॉयलेट के मसलों पे कभी ध्यान दिया है प्रेम नगर के आपने एज अ सोशल वर्कर? दिया है। टॉयलेट का क्लीनिंग, टॉयलेट का रिपेयरिंग, छोटे मोटे जो भी कंप्लेंट्स अपने तक आते हैं, जो भी लोग समस्या बताते हैं, उस पर निदान करने का मतलब क्लीन करवाते हैं, वापस रिपेयरिंग करवाते हैं। जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज है, लाइट की सुविधा रहने दो, ये सारे अपन करते हैं वहाँ पे। तो ये यूबीटी की टीम कर रही है या फिर लक्ष्मी लक्ष्मी मैम की टीम कर रही है ये स्पेशली? नहीं, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे टीम, मतलब मैं लक्ष्मी, मतलब मेरी तरफ से जो भी जाएगा, अच्छा, ये मेरी पार्टी की लेवल से मैं काम करती हूँ। ओके। दूसरा एक प्रॉब्लम प्रेमनगर में हमने ये देखा गया है, वहाँ के लोगों से हमने जब बात की है तो वहाँ पे पानी का बहुत मसला है, पानी आता नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे तो बहुत ही कम आ रहा है। तो कभी इसके ऊपर कभी बीएमसी में बात हुई है क्या, कुछ क्या सोल्यूशन क्या निकला है इस बीएमसी चीज के लिए? में बहुत बार जाना होता है, वाटर डिपार्टमेंट में बात होती है और ऑफिसर्स अच्छा सहकार्य करते हैं, नहीं ऐसे नहीं है। पर अभी क्या हो गया कि जो पहले जो लोक संख्या थी, घर कम थे, अभी डेवलपमेंट की वजह से बिल्डिंग्स ज्यादा बन रही है, एसआरए डेवलपमेंट हो रहा है, पानी डिवाइड हो रहा है। तो पानी की जो ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए उतने पानी में डिवाइड होके पानी जा रहा है। तो जो 6 बजे अभी टाइमिंग आया, पहले 4 बजे पानी आता था, 4 से 8 रहता था, अभी 5:30 6 बजे आता है, 8 बजे चले जाता है। तो लोगों को दिक्कत हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है एरिया में और डेवलपमेंट की वजह से बिल्डिंग्स ज्यादा आ रही है। तो आगे ये सोच ऐसी रहेगी कि पानी का प्रमाण मतलब ज्यादा यहाँ पे कैसे लाया जाए, इस पे जरूर काम कुछ करेंगे आगे। प्लान किया है इसके ऊपर? क्योंकि अगर आप आगे, आई होप आप अगर आगे वहां पे नगर सेवक बनो तो वो वार्ड आपके, मतलब वो पट्टा आपके अंदर ही आएगा। तो कुछ प्लान ऑफ एक्शन है उसके लिए? है, प्लान ऑफ एक्शन है। अभी आगे आप आने के बाद आप देखोगे बहुत अच्छे से काम होगा और पानी की कैसी बढ़ोतरी की जाएगी हमारे प्रभाग में, इस पे हम पूरा काम करेंगे। ओके, तो आपने जैसे अभी बताया कि आपके अंदर बहुत डेवलपमेंट हो गया, बिल्डिंग्स बनते गए, तो इसका क्रेडिट किसको दिया जा सकता है कि मतलब वहाँ पे जो अभी तक जितने कॉरपोरेटर थे या जो कॉरपोरेटर था, क्या उनकी ये मेहनत है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हटी और डेवलपमेंट होते गया है करके? कई प्रोजेक्ट रखड़े थे, एक 10-10 15 साल पुराने,
अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज है, नॉर्म्स है, पेपर वर्क है, वो कंप्लीट करते करते अभी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। और बहुत सारा ऐसा इशू है कि जगह नहीं है, मेन रोड नहीं है डेवलपमेंट के लिए। पब्लिक रेडी है, डेवलपर रेडी है, पर रोड नहीं है अवेलेबल। और जो फ्रंटर साइड सोसाइटी रहती है वहां पे कुछ इशू रहता है, वो क्लियर हुए बगैर आगे नहीं जा सकते। ऐसे इशू में हनुमान नगर, प्रेम नगर की मतलब प्लॉट्स अटके हुए हैं। पर आने वाले दिनों में बहुत सारा कोशिश उसके लिए रहेगा कि कैसे डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, आपके यहाँ पे नाला कटिंग होने वाला है जो कि प्रेम नगर से हनुमान नगर, उसके बारे में वहाँ पे भी नाला कटिंग में कुछ घर भी जाने वाले हैं वो नाला कटिंग में। तो वो घर जो जाने वाले हैं तो उनका शिफ्टिंग और ये उसके ऊपर कुछ A1 बेकरी A1 बेकरी है हनुमान नगर तक जाने वाला है वो आए कुछ 10-12 रूम का। तो अभी हम लोग ने बात किया है कि उनको शिफ्ट करके फिर नाला ये करे। लोगों ने नाले पे घर बनाए, नाला बड़ा था और लोगों ने छोटा करते करते जो आगे गए। अभी वो कुछ रूम के लिए हम लोग ने नोटिस बीच में निकाला है कि आपको शिफ्टिंग दिया जाएगा, आप यहाँ से ये करके हटो तो अपन नाला का काम आगे लेके जा सकते हैं। ओके, जो अभी आपके वार्ड में जो अभी तक के कॉरपोरेटर थे पूरे गोरेगांव में उनका ये एक नाम है कि उन्होंने हमेशा हेल्पिंग हैंड रखा है। जब भी जो भी गए हैं वहाँ पे उन्होंने एक हेल्पिंग हैंड रखा है। आधी रात को कभी कोई भी पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम हो, हमने वो कॉरपोरेटर को देखा है जब वो कॉरपोरेटर थे वो वार्ड के। अब उनके बाद लेगेसी दूसरी है, उनके वाइफ है अभी वहाँ पे कॉरपोरेटर, तो हमने उनको देखा है। तो क्या वो लेगेसी लक्ष्मी मैम भी वहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे जब वो कॉरपोरेटर बन के आएंगे? तो क्या वो हेल्प, वो 24 घंटे की अवेलेबिलिटी लक्ष्मी मैम से भी मिलेगी वहाँ पे? जरूर मिलेगी। और जो हमारे एक्स नगर सेवक जो थे, जो आप बोल रहे हो, वो अच्छा काम करते हैं, आज भी करते हैं। और काम के बारे में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, अच्छे से काम करते हैं। और आगे लक्ष्मी भी इसको फॉलो करेगी। लक्ष्मी तो ऑलरेडी एज अ महिला शाखा प्रमुख रात को 2 बजे भी लोगों के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। कंटिन्यू चालू ही रहता है। ऐसे नहीं है कि कल नगर सेवक बनेंगे तो जाएंगे, लोगों का सेवा बहुत सालों से किया है। नगर सेवक पद मायने नहीं रखता है कि पद आए नहीं आए, काम तो कर रहे हैं और करते रहेंगे काम। आपको क्या परसेंटेज ऑफ चांस लगता है, बिकॉज अभी जो वहाँ पे करंट कॉरपोरेटर है वो भी शायद अभी आप ही के पार्टी में इंट्रोड्यूस हो गए, जो अभी आपके इधर जो एक्स कॉरपोरेटर है वो भी अभी आप ही के पार्टी में है, तो वो एक सिटिंग कॉरपोरेटर हो गए आपके ही पार्टी से। तो और अभी आप भी वहां से टिकट मांग रहे हो, तो एक लॉजिक ये बैठता है कि करंट जो एक्स कॉरपोरेटर है जिनको वहां के लोगों ने उम्मीदवार बना के लेके आया है, तो बट ऑब्वियस है वो भी वहां पे मांगेंगे टिकट, तो वो कैसे डील होगा, क्या है वो? नहीं, डील ऐसे कुछ नहीं है। अभी विधानसभा उन्होंने लड़ी है और पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया था। उसके बाद कुछ हम लोग की कमिटमेंट्स थी कि महिला होगा तो लक्ष्मी आपके लिए ये, और पार्टी की तरफ से मुझे पूरा क्लियर मैसेज था कि जो भी आगे का रिजर्वेशन के हिसाब से, और भगवान की दया से महिला वार्ड हुआ है, तो अभी मेरे पूरे सब सपोर्ट में है और सबका सपोर्ट है अच्छे से कि महिला होगा तो आप लड़ोगे। ओके, तो अगर अभी वो वार्ड महिला हो गया है तो वहाँ के जो कॉरपोरेटर थे एक्स कॉरपोरेटर, क्या वो अभी लड़ने वाले हैं कोई और वार्ड से या फिर क्या है? बिकॉज आप एक ही पार्टी के हो दोनों, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या वो लड़ने वाले हैं कोई और वार्ड से या फिर क्या है अभी नहीं, आगे अभी थोड़ा आगे का उनका प्रोसीजर थोड़ा बाद में पता चलेगा। क्योंकि उस पर पार्टी का डिसीजन आएगा, जैसे जल्दी आएगा, और लड़ेंगे शायद से एक वार्ड से लड़ेंगे, कोई तो एक वार्ड से लड़ेंगे। ओके, तो अभी मेन सवाल ये बैठता है लक्ष्मी मैम कि यूबीटी कांग्रेस और शरद पवार साहब की पार्टी ये एक अलायंस में लड़ने वाली थी, एक साथ होके लड़ने वाली थी, लेकिन अभी कुछ जो मनसे इंट्रोड्यूस हो गया, मनसे ने आके बहुत हैवी सीट्स मांग लिए अपने लिए, जिसके वजह से कांग्रेस उतनी सीट्स नहीं दे पा रही है, मनसे के साथ शेयर नहीं कर पा रही है, ना ही शरद पवार साहब की पार्टी शेयर कर पा रही है। तो अब कांग्रेस ने जो अलायंस तोड़ा है, अभी फिलहाल तक के लिए तो अलायंस तोड़ा है, तो कांग्रेस अब अलग लड़ने वाली है, ठीक है। अब यूबीटी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी फिलहाल के सिनारियोज में। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये आपके करंट वोटिंग पे इफेक्ट गिरेगा? बिकॉज सामने जो आपका अराइवल है वो तो एकजुट होके लड़ रहा है, 99% वो एकजुट होके लड़ रहा है। वो तो शिंदे साहब का जो है वो तो सॉर्ट हो जाएगा, मेरे को उतना तो
है कि वो एकजुट होके ही लड़ेंगे ये बार। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आपके यहाँ से एक मतलब तीनों मिलके एक साथ लड़ते तो बेटर होता करके ये इलेक्शंस 2025 के अभी जो हिसाब से लहर चल रही है हाँ हाँ 2014 से? अभी भी कुछ फाइनलाइज नहीं है। मन से साथ में है, पर जो भी हमारी अलायंस वाली पार्टीज है अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है और क्लियर नहीं है कि नहीं लड़ रहे साथ में। हर पार्टी को लगता है कि मेरी पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा रहे या काम कर रहे इतना सालों से तो उसको चांस मिलना चाहिए। वैसे कांग्रेस को भी लगता है कि मेरे इतने कार्यकर्ता है, अच्छा काम करे, पार्टी बढ़नी चाहिए, तो वो अपना कोशिश कर रहे। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा करने की कोशिश करती है, पार्टी का नाम करने की। बाकी ऊपर लेवल के जो डिसीजन है जल्दी क्लियर हो जाएंगे। और मैं ऐसे दुआ करती हूँ और मेरी इंफॉर्मेशन है कि साथ में ही आएंगे। ओके जल्दी अनाउंस होगा, पर अभी देखते हैं। देखते हैं। तो जब अगर साथ में भी आएंगे तो कोई आपको ये है कि अगर साथ में आ गए तो आपके यहाँ पे कोई और मतलब कांग्रेस स्वैप हो जाएगी वहाँ पे या फिर शरद पवार साहब की पार्टी का कोई मेंबर स्वैप हो जाएगा वहाँ पे आपके वार्ड में? नहीं, 56 में तो नहीं। 56 में नहीं, तो आपकी 56 में क्या तैयारी है? 56 में मैं गए 20 साल से तैयारी कर रही हूँ ओके और ये लेवल पे कर रही हूँ कि जिस दिन चांस मिलेगा उस दिन अच्छा काम करके कैसे आगे जाना है। ओके उस पे मेरा बहुत सालों से काम है और ये पूरा गोरेगांव के लोग जानते हैं। मेरी पार्टी नहीं, अदर पार्टीज भी जानती है कि लक्ष्मी भाटिया जो है उन्होंने कैसे काम किया है और कैसे कितने सालों से उनकी मेहनत है। और आने वाले दिनों में चांस तो है ही और चुन के आने के बाद जरूर मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगी। क्या चुन के आने के बाद आप भी उन कुछ कॉर्पोरेटर्स में से हो जाएंगे जो वोट मांगने के टाइम पे तो सर झुका के आते हैं और फिर बाद में हमको वो शक्ल देखने ही नहीं मिलती है, सीधा 5 साल के बाद मिलती है शक्ल देखने के लिए? या फिर आप चुन के आने के बाद सिर्फ वही पट्टे में जाओगे जहाँ पे आप जो पट्टे से, जैसे अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर 7 नंबर रोड है, 6 नंबर रोड है, 5 नंबर रोड है, अगर 7 नंबर पे आपका वोट बैंक है तो आप 5 साल में सिर्फ 7 नंबर रोड विजिट करोगे और 5 और 6 को ध्यान नहीं दोगे, बिकॉज अभी के आए हुए चुन के कॉर्पोरेटर्स ऐसा कर रहे हैं जहां पे जो रोड पे उनका वोट बैंक है वहां पे वो 5 साल में 10 बार देखे गए हैं और जहाँ पे उनका वोट बैंक नहीं था वहां पे 5 साल में एक बार भी देखे नहीं गए। तो क्या लक्ष्मी मैम भी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, प्लीज वोट दो, नया चेहरा है, और फिर उसके बाद व्हाइट वॉश हो जाएगा ये चेहरा 5 साल के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने साल जो काम किया है ऐसा कोई प्रभाग नहीं है विभाग में कि जहाँ पे काम नहीं किया है इतने सालों में। और आगे भी इसको ही कंटिन्यू करते हुए वोट कहाँ से कम मिल रहे कहाँ से ज्यादा मिल रहे ये मायने नहीं रखता। लोगों को काम करने के लिए लोग चुन के दे रहे, जितने भी लोग चुन के दे रहे वो भी बाकी का भी विभाग है, अपना फर्ज है कि अपन उसमें काम करें। बाकी का लोगों का माइंड है कि क्या इसको करना है, चुन के देना है नहीं देना है, वो लोगों का माइंड सेट है। पर एज ए नगर सेवक अपना कर्तव्य है, अपना फर्ज है कि अपन सारे लोगों के काम करें और लक्ष्मी मैम आगे भी ऐसे ही करेंगे। ओके तो मैं हर नगर सेवक से ये चीज पूछता हूँ, मतलब जो भी कैंडिडेट है मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आई विश कि आप नगर सेवक बने, आप चुन के आए, और आप चुन के आने के बाद आपके पहले 5 काम क्या रहेंगे? क्योंकि हर कोई एक माइंडसेट के साथ इलेक्शन लड़ता है, कोई भी चीज के लिए अगर लड़ रहा है तो वो एक माइंडसेट के साथ लड़ रहा है कि मैं जीतूंगा तो ये चीजें करूंगा। तो आपकी वो ऐसी कौन सी 5 चीजें, चलो 5 नहीं, कौन सी ऐसी 3 चीज है जो लक्ष्मी मैम अगर इलेक्ट होके आ रहे हैं तो ये पहले 3 चीज मेरे वार्ड में है जो मेजर है और ये सॉल्व कर दूंगी मैं करके, और इसको मैं 5 साल नहीं लगाऊंगी, ये आने स्टार्ट के 6 से 1 साल के अंदर मैं सॉल्व कर दूंगी? फर्स्ट ऑफ तो मेरे वार्ड में सबसे बड़ा टेंशन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम रीडेवलपमेंट है। लोग पानी में, बारिश में पानी आता है घर में, बहुत हालत खराब है। सबसे पहले तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट होके लोगों को अच्छे घर मिले। दूसरा मेरा काम रहेगा कि जो यंगस्टर है पूरे, जो अभी नशे के इसमें जा रहे, उनको कैसे कवर करके बाहर लाए कि ये सब नहीं है। इसके लिए भी मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगी, क्योंकि जो अपनी यंग पीढ़ी है ये नशे में धंसती जा रही है। और जो बड़े बड़े मैदान से हमारे यहाँ पे, वहाँ पे सब रहते, तो लड़के लोग बैठे रहते जो भी चालू है, तो उनके लिए भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ मैं कि ये यंग पीढ़ी पूरी यहाँ से निकल के अच्छे काम में लग जाए। ओके और तीसरा है कि जो पानी की प्रॉब्लम है, क्लीनिंग की प्रॉब्लम है, ऐसे तो हम लोग अभी भी बहुत सारा ध्यान देते हैं, गली गली एरिया में ध्यान देते हैं। ये छोटी मोटी जो भी मूलभूत जरूरत है उसमें मैं पूरा ध्यान दूंगी। ओके आपके मैनिफेस्टेशन का इलेक्शन मैनिफेस्टेशन अभी जो छपेगा
आपका सबसे पहला मुद्दा क्या है जो आपका की पॉइंट है? मैंने अभी बोला ना, मेरा की पॉइंट यही रहेगा कि मेरे विभाग का डेवलपमेंट मेन। डेवलपमेंट होना यस, चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए मतलब 100% होना चाहिए 100% आपके, बहुत जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। ओके, आप के माध्यम से मतलब ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि भले आप चुन के आओ ना आओ, अगर लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आप ऐसे कौन से काम हैं जो लोगों के आप करवा सकते हो? अभी अभी अगर कॉर्पोरेटर बन भी गए, अगर गॉड फॉरबिड कॉर्पोरेटर ना बने तो भी ऐसे कौन से काम है कि भाई अगर मैं अगर बोल दूं कि फला फला जगह पे लक्ष्मी मैम का ऑफिस है, आप जा सकते हो, तो आप लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि अरे मेरा ये काम है, ये हो सकता है क्या वहां पे? तो ऐसे कौन से काम है जो हाँ आप बिंदास आओ मेरे से हो जाएगा ये काम? अभी भी नगर सेवक बनूं या नहीं बनूं, फिर भी मेरे जो काम कंटिन्यू है उसको मैं रुकाऊंगी नहीं। मैं मेरा काम करते रहूंगी, जो इतने सालों से मेरी मेहनत है। मेडिकल हेल्प करती हूँ, पुलिस स्टेशन का काम कुछ रहेगा, जो भी एरिया का काम रहेगा, हर तरह की मदद करने की कोशिश मेरे इतने सालों से है, वो भी आगे भी उसको मैं कंटिन्यू करूंगी। ओके, कुछ आप जैसे प्रेम नगर वगैरह है वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, ये सब, तो वो सारे टाइप की भी हेल्प होती है हाँ, आपकी तरफ यस से? यस, एजुकेशनल के लिए भी करते हैं, हॉस्पिटल के लिए करते हैं, कुछ छोटा मोटा जो फीस नहीं भर पा रहे बच्चे, तो उनके लिए कर जेन्युइन देते हैं। लेकिन। यस, हाँ, जेन्युइन। जिनको मम्मी डैडी घर में कुछ इशू है, उनको घर में रेशनिंग तक भरवा के देती हूँ मैं आज तक। मतलब ये मेरा क्या बात इंटरनल है, है। जिसको मैं कभी सोशल मीडिया पे लाई नहीं हूँ, क्योंकि किसी को हेल्प करो तो एक हाथ में रख के बंद करके करो। ऐसे जो सोशल एक्टिविटीज है वो दिखती है एफबी नेट इंस्टा पे, पर बाकी जो काम ऐसे है जो कुछ नहीं दिखा सकते, और कुछ शांति में करने पड़ते, वैसे हिसाब से बहुत सारा काम अभी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में दिखोगे तो बिकोगे वाला सिस्टम है जो ये करंट सरकार चल रही है, उन्होंने तो सिर्फ सोशल मीडिया को अपना हथियार बना के रखा है। उन लोग करते एक काम है, सोशल मीडिया पे दिखता वो 10 के बराबर है। तो आपको नहीं लगता कि आपने इतना सारा काम किया है जो आपने बोला, तो आपको ये चीज़ सोशलाइज करनी चाहिए? बिकॉज अगर आप सोशलाइज नहीं करोगे तो आपके नियर बाय वालों को पता है कि आप ये काम कर रहे हो, लेकिन जो जनता आपके वार्ड में सपोज 10,000 जन हो गए, 10-15,000 लोग हो गए आपके वार्ड के अंदर, ज्यादा ही हो ज्यादा गए, है, 55,000 है, और 15-16 हजार घर है। ठीक है, 15-16 हजार घर है, सपोज आप जो काम कर रहे हो 4,000 घर को पता है लक्ष्मण, लेकिन सोशल मीडिया पे जब आप आ जाओगे वो 4,000 का 10,000 घर हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया एक की एलिमेंट होगा और आपको ये प्रैक्टिस लाना बहुत मैंडेटरी है? 3 महीना बचा है इलेक्शंस के लिए। नहीं नहीं, जरूर सोशल मीडिया, अभी के जमाने में सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा काम ऑब्जर्व करते कि क्या चल रहा है, विभाग में क्या काम कर रहे हैं। पर जो थोड़े उम्र दराज लोग रहते हैं, वो जो ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करते, उनके तक अपना काम कैसे पहुंचे, ये लेवल तक भी अपने काम कर रहे हैं। ओके। और जो यंगस्टर है वो तो देखते ही है, तो सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत यूज होता है, नॉर्मली, लेकिन ज्यादा अभी बहुत ये नहीं। 3 महीना इलेक्शन पीरियड में नहीं आपने एक प्लान बना के रखा है कि सोशल मीडिया बनाया, के लिए भी एक चालू है, रखना उस पे मैंडेटरी थोड़ा है? स्टडी चालू है, अभी कर अच्छा, तो प्रिपेयर्ड हो, हर तरीके से प्रिपेयर्ड हो, हर तरीके साम से, दाम दंड भेद सब सब करना सब है ये सब बार, सब। लेकिन सीट लेके आना है। सीट ऑलरेडी आ चुकी है, बस आगे। अनाउंसमेंट करना बाकी है यस कि यस, लक्ष्मी मैम कॉर्पोरेटर बन चुके हैं फाइनली। तो कॉर्पोरेटर बनने के बाद जैसे मैंने बहुत सारे जन को सुना है, ये वाले ही सीट पे बैठ के लोगों ने बोला है कि हम जनता दरबार लगाएंगे, हम लोगों के बीच में नाके नाके पे कुर्सी डाल के बैठेंगे। ये स्टार्ट में वो गर्म खून रहता है, वो मैं समझता हूँ। बहुत सारे जन बोलते हैं कि हम कुर्सी डाल के बैठेंगे, हम घर घर जाके बैठेंगे, हम किसी के घर पे चाय पी लेंगे जाके। हाँ हाँ, तो क्या ये आप भी बोलते हो? क्योंकि एक जन ने तो आके ये भी बोला था कि नगर सेवक लोगों का नगर का सेवक है करके, तो मैं लोगों तक जाऊंगा, ना कि लोग मेरे ऑफिस तक आएंगे करके। तो कुछ ऐसा ही इंटेंशंस आपका भी है कि मैं इलेक्ट होके आऊंगी तो पूरे 5 साल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टार्ट के 6 महीने, स्टार्ट के 6 महीने तो हर कोई करता है, अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ेगा तो वो भी अपना लहर दिखाने के लिए स्टार्ट के 6 महीना हर काम करेगा। 5 साल कंसिस्टेंटली लोगों के बीच में रहना, ये आपका प्लान है और ये रहना मैंडेटरी है मेरे हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नहीं, रहना तो चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने चुन के आपको वो कुर्सी पे बिठाया है, तो लोगों की सेवा करने के लिए बिठाया है। और ऐसे है कि लोग आते हैं, मतलब लोग खुद भी काम रहेगा तो आ जाते हैं,
पर अपनी भी ये फर्ज है अपना कि लोगों के सुख में दुख में हर चीज में पहुंचना जरूरी है, और वो हिसाब से हम लोग पहुंचते ही है। और आगे भी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें कोई व्यत्यय नहीं आए, ये कंटिन्यू रहे, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये एक्चुअल में रहे। और उस पर मैं बिलीव करती हूँ कि एक्चुअल में ये रहेगी। तो थैंक यू मैम आने के लिए। आई विश आपने जितनी भी चीज़ें बोली है, बिकॉज आपके वार्ड में इतना कुछ मेजर कंसर्न्स है नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हर वार्ड में चली रही है डेवलपमेंट वगैरह, बट हाँ एक चीज़ ये है कि आपके वार्ड को काफ़ी सालों के बाद एक नया चेहरा मिलेगा एज अ नगर सेवक। एंड आई विश कि एक नया चेहरा आना चाहिए, एक टाइम के बाद एक नया चेहरा आना चाहिए। आई विश आपको आपकी पार्टी यूबीटी पार्टी के टिकट दे और आप भारी मतों से जीते और एक नया नगर सेवक आपके वार्ड में आए, और वो नया नगर सेवक लोगों के हित में, लोगों के बेनिफिट के लिए पूरे 5 साल कंटिन्यू काम करे। मैं आपको ये विशेष देता हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।